Hello, how are you? This is Mohammad Imran. You are watching my YouTube channel Language Nest. In my previous video, I taught you about the use of is MR. Today, I'll tell you about the use of was, were. So, let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे was की. was की हिंदी होती है था या थी. इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. कहां यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम आ जाए वो भी सब हमारे, ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं. ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम. अब देखिए आई जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन जो वाज वर वाले हमारे सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम आई के साथ वाज का यूज करते हैं, वर का यूज नहीं करते हैं. ओके, आई हमारा प्लूरल है, लेकिन इज हमारा वाज वर वाले सेंटेंसेस में हम आई के साथ वाज लगाते हैं. तो इसलिए देखिए हमने यहां लिख दिया है, इसको ध्यान से देख लेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से है? वाज के साथ, अब किस किस चीज के साथ हमको वाज लगाना है? ही, शी, इट, दिस, दैट या आई. ओके, अब देखिए बात हम करते हैं वर की. वर की हिंदी होती है थे या थी. थे या थी. इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ यूज करते हैं. जब एक से ज्यादा की बात चल रही होती है तब वो हमारा बहुवचन कर्ता होता है. एक की बात चल रही होती है तो वो हमारा एक वचन कर्ता होता है. तो एक से ज्यादा की जब बात चल रही है, प्लूरल सब्जेक्ट है. प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? वी, यू, दे, बॉयज, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स में आते हैं. अगर ये जब आएंगे हमारे सेंटेंस में तब हमको वर का यूज करना है. और अगर आप सिंगुलर या प्लूरल पहचानने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो हमको क्या करना है, कैसे पहचानना है? अगर था लिख रहा है सेंटेंस में तब हम वाज लगा देंगे. थी लिख रहा है तब भी वाज लगा देंगे. थे लिख रहा है तो वर लगा देंगे. थी लिख रहा है तब भी वर लगा देंगे. अगर हम सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, तो हम इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं. ओके, तो अब हम बात करेंगे. देखिए हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव. सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की. अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट के बाद हमको वाज लगाना है या वर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज लगा देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है वर लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे. तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, हम इसको बनाकर देखते हैं. मोहन एक धनी आदमी था. सब्जेक्ट हमारा वो होता है सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के. धनी आदमी कौन था? धनी आदमी मोहन था. तो मोहन ही हमारा सब्जेक्ट हुआ. सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे मोहन. मोहन वाज अ रिच मैन. मोहन वाज अ रिच मैन. मोहन ले लिया, सब्जेक्ट सबसे पहले ले लिया. सिंगुलर है वाज ले लिया और बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो ले लिया. ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ. अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं. तुम अनुपस्थित थे. तो इसको बनाते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे यू, प्लूरल है वर ले लेंगे. अनुपस्थित एब्सेंट, यू वर एब्सेंट. ये हमारा सेंटेंस देखिए पूरा हुआ. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2. अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. वह एक अच्छी लड़की थी. वह एक अच्छी लड़की थी. ये हमारा सिंगुलर है. अब हम इसको बनाते हैं. शी वाज अ गुड गर्ल. ओके, वह एक अच्छी लड़की थी. शी वाज अ गुड गर्ल. ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ. अब अगला देखते हैं. मैं घर पर था. मैं घर पर था. ये आई वाला है. सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे आई. आई के साथ क्या लगाना है हमको? वाज लगाना है. आई वाज एट होम. आई वाज एट होम. मैं घर पर था. तो
अफर्मेटिव क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे निगेटिव की। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है, ये हमको नकारात्मक चीज बताते हैं कि ऐसा नहीं आता है निगेटिव सेंटेंसेस में। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ले लेंगे सबसे पहले, वाज लेंगे या वर लेंगे, सिंगुलर है तो वाज ले लेंगे, प्लूरल है तो वर ले लेंगे, नॉट लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। ये हम इसको बना करके देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल इसका, वह खुश नहीं था, वह खुश नहीं था। सब्जेक्ट ले लेंगे ही, सिंगुलर है वाज ले लेंगे, नहीं ले लेंगे नॉट, ही वाज नॉट खुश की हैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी। सेंटेंस कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं सड़क पर नहीं था। सब्जेक्ट ले लेंगे आई के साथ वाज नॉट ऑन द रोड, आई वाज नॉट ऑन द रोड। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट ले लिया आई, सिंगुलर आई के साथ वाज लगना है, नॉट लगना है, ऑब्जेक्ट लगना है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे गरीब नहीं थे। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे दे, प्लूरल है वर ले लेंगे, नॉट ले लेंगे, गरीब पुअर, दे वर नॉट पुअर। अंडरस्टैंड? अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हुआ, निगेटिव हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्या क्यों क्या क्या उनके शुरू में आता है, और कुछ इंट्रोगेटिव ऐसे होते हैं जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहां, किधर, ये सारे शब्द बीच में आते हैं। तो जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं उनका फॉर्मूला ये हमने लिखा है, और जो जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आएगा उनका फॉर्मूला हमने यहां लिखा है। ये देखिए इसका फॉर्मूला है वाज, वर लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, अगर है नॉट तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट लगना है और क्वेश्चन मार्क लगना है। और जिन सेंटेंस के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए वहां क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, क्यों, कैसे, कहां, किधर, ये जो क्वेश्चन प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए हैं सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिख देनी है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में वाज वर लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नोट अगर है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। क्या वह एक धनी आदमी था। देखिए क्या से शुरू हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। क्या वह एक धनी आदमी था, सिंगुलर है वाज ही अ रिच मैन, वाज ही अ रिच मैन, और प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दिया हमने लास्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे कंजूस नहीं थे। प्लूरल है, ये वाला वे जब बना हुआ होता है मात्रा वाला तो हम समझ जाएंगे कि ये प्लूरल की बात चल रही है। और देखिए यहाँ थे है, इसका मतलब प्लूरल की बात चल रही है। क्या वे कंजूस नहीं थे, तो ये क्या से शुरू है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगना है। वर, प्लूरल है वर लगा देंगे। दे नॉट, नहीं आया है इसलिए हमने नोट लगा दिया, वर दे नॉट। माइजर, कंजूस, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कहां थे। देखिए ये हमारा बीच में आया है प्रश्नसूचक शब्द, शुरू में क्या, क्यों, क्या नहीं आया है, बीच में आया है कहां प्रश्नसूचक शब्द। तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लगा लेंगे हम, कहां, तुम कहां थे, वेयर, प्लूरल है वर लगा देंगे, तुम यू, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेयर वर यू, तुम कहां थे। तो हमने अफर्मेटिव किए, निगेटिव किए, इंट्रोगेटिव किए, तीनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आए होंगे और अच्छे से इनको देखें, बार बार प्रैक्टिस करें।
और डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ सेंटेंसेस डाले हैं मैंने, आप उसको देख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।